आधुनिक रिश्तों की परछाइयाँ। रवि और रीमा की शादी को 10-12 साल हो चुके थे। दोनों अपने अपने करियर में सफल थे। रवि एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था और रीमा एक प्रतिष्ठित स्कूल में शिक्षिका। आर्थिक रूप से उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी, किसी चीज़ की कमी ना थी। लेकिन उनके रिश्ते में धीरे धीरे समय की धूल जमती जा रही थी। पैसे और चकाचौंध की दौड़ में एक दूसरे को समय ना देने की वजह से रिश्ते पीछे छूटते जा रहे थे। शादी के शुरुआती सालों में उनका रिश्ता बहुत मजबूत था। वे हर बात साझा करते, एक दूसरे का पूरा ख्याल रखते। लेकिन जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ीं, वैसे वैसे उनके बीच बातचीत और रोमांस कम होने लगा। काम की व्यस्तता, सोशल मीडिया की लत और दोस्तों के साथ समय बिताने की चाहत ने उनके रिश्ते को धीरे धीरे कमजोर कर दिया। रीमा अक्सर शिकायत करती, रवि तुम मेरे साथ समय क्यों नहीं बिताते? तुम्हारे पास ऑफिस के लिए समय है, दोस्तों के लिए समय है, लेकिन मेरे लिए नहीं। रवि हमेशा टाल जाता, रीमा तुम समझती क्यों नहीं? मेरा काम बहुत ज़रूरी है, मैं ये सब हमारे बेहतर भविष्य के लिए कर रहा हूँ। रीमा को ये जवाब सुन सुनकर अब थकान महसूस होने लगी थी। उसे लगने लगा कि उसका रिश्ता एक औपचारिकता मात्र रह गया है। वह अकेलापन महसूस करने लगी। इसी दौरान उसकी स्कूल की सहकर्मी नीरू ने उसे सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय बिताने की सलाह दी। तुम्हें अपने लिए जीना चाहिए रीमा। रवि अगर तुम्हें वक्त नहीं दे रहा तो तुम खुद को व्यस्त रखो, नई चीज़ें सीखो, अपने पुराने शौक पूरे करो। रीमा ने उसकी बात मान ली। उसने इंस्टाग्राम, फेसबुक पर अपनी तस्वीरें डालनी शुरू कर दी। नए लोगों से बातचीत करने लगी। जल्द ही उसे वहाँ एक ऐसा दोस्त मिला जो उसकी हर बात ध्यान से सुनता। उसका नाम अजय था। वह एक लेखक था और बहुत संवेदनशील भी। अजय की बातें सुनकर रीमा को सुकून मिलता। उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई तो है जो उसे समझता है, उसकी परवाह करता है। धीरे धीरे रीमा और अजय की बातें लंबी होने लगीं। वे दिन भर चैट करते, अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात साझा करते। रवि को इस बदलाव की भनक तो लगी, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। एक दिन जब रीमा अपने फ़ोन पर अजय के मैसेज पढ़ रही थी, रवि अचानक कमरे में आ गया। किससे बातें कर रही हो? रवि ने शक की निगाहों से पूछा। रीमा घबरा गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, एक दोस्त है अजय। बस यूं ही बातें कर रही थी। रवि को कुछ अजीब तो लगा, लेकिन उसने फिर भी चुप रहना बेहतर समझा। उसे लगा कि शायद वह ज़्यादा सोच रहा है। समय बीतता गया और रवि तथा रीमा के बीच की दूरी बढ़ती गई। रीमा अब अजय पर ज़्यादा निर्भर रहने लगी थी। एक दिन अजय ने रीमा से मिलने की इच्छा जताई। रीमा भी उसे असल में देखने के लिए उत्सुक थी, इसलिए वह मिलने के लिए तैयार हो गई। कैफे में अजय का इंतजार करते हुए रीमा के मन में हलचल मची थी। क्या वह सही कर रही है? क्या रवि को इस बारे में बताना चाहिए? लेकिन जब अजय आया तो उसकी सारी दुविधाएं हवा हो गई। अजय असल में भी वैसा ही था जैसा वह ऑनलाइन दिखता था, संवेदनशील, ध्यान देने वाला और समझदार। वे घंटों बातें करते रहे। रीमा को एहसास हुआ कि उसे फिर से जिंदगी में खुशी महसूस हो रही है, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। एक दिन रवि ने रीमा का फ़ोन चेक कर लिया। उसे अजय के सारे मैसेज मिल गए। तो ये चल रहा है? रवि की आंखों में गुस्सा और दर्द था। रीमा कुछ नहीं बोल पाई। वह जानती थी कि जो हुआ वह सही नहीं था, लेकिन क्या सिर्फ उसी की गलती थी? रवि चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। उस रात वे दोनों अलग अलग कमरों में सोए। अगले दिन भी उन्होंने एक दूसरे से बात नहीं की। रीमा के मन में धुंध चल रहा था। क्या वह सच में रवि को छोड़ सकती है? क्या अजय के साथ भविष्य संभव है? कुछ दिनों बाद उसने अजय से इस बारे में बात की। अजय, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, लेकिन मैं अपनी शादी को भी बचाना चाहती हूँ। मैं बहुत उलझन में हूँ। अजय ने लंबी सांस ली और कहा, रीमा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा घर तोड़ने के लिए नहीं आया था। अगर तुम अपने रिश्ते को बचाना चाहती हो तो तुम्हें रवि से खुलकर बात करनी होगी। रीमा को महसूस हुआ कि अजय ने जो कहा वह सही था। वह भाग नहीं सकती, उसे अपने रिश्ते का सामना करना होगा। रीमा ने हिम्मत जुटाई और रवि से खुलकर बात की। उसने अपनी भावनाएं साझा की, अपने अकेलेपन के बारे में बताया। रवि ने भी अपनी गलती स्वीकार की। शायद मैं तुम्हें समय नहीं दे पाया, इसलिए तुम्हें कहीं और सुकून ढूंढना पड़ा।
लेकिन हम इसे ठीक कर सकते हैं अगर हम सच में चाहें। धीरे धीरे दोनों ने अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश शुरू की। वे फिर से एक दूसरे को समय देने लगे, सोशल मीडिया से दूरी बना ली और अपने रिश्ते में संवाद को प्राथमिकता दी। रिश्तों में सबसे जरूरी होता है संवाद, समझ और एक दूसरे को समय देना। अगर हम अपने प्रियजनों की भावनाओं को नज़रअंदाज करते हैं तो वह किसी और के पास सुकून ढूंढने लगते हैं। लेकिन अगर हम समय रहते अपनी गलतियों को सुधार लें तो रिश्तों की दरारें भरी जा सकती हैं। रीमा ने रवि को समझाया, रवि, समाज में कई रिश्ते सिर्फ इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे से खुलकर बात नहीं करते। कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर दोनों लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझने और सुधारने की कोशिश करें, एक दूसरे के लिए 2 पल निकालकर खुशी के साथ गुजारें, तो कोई भी रिश्ता बचाया जा सकता है। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।